सुप्रभात विद्यार्थियों। मदर टेरेसा उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर बाड़मेर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अच संधि को पूरा पढ़ लिया। आज हम हल संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, हल संधि। हल संधि वैसे विद्यार्थियों सबसे पहले इसकी मान लो परिभाषा की बात करें तो मैंने आपसे शुरुआत में जब बात की थी संधि की, तो मैंने आपसे कहा था कि जब अच के साथ अच मिलता है तो अच संधि होती है। अच के साथ हल मिलता है यानी अच प्लस हल, या फिर हल प्लस हल, या फिर विद्यार्थियों हल प्लस अच। इन तीनों कंडीशन में जो संधि होगी वो हल संधि ही होगी। और हल का मतलब आप जानते हैं, हल माने क्या होता है? व्यंजन। तो मेरे कहने का मतलब है अच का मतलब स्वर जानते हैं विद्यार्थियों, तो स्वर के साथ में व्यंजन मिले, व्यंजन के साथ में व्यंजन मिले, या व्यंजन के साथ में स्वर मिले, संधि वो विद्यार्थियों व्यंजन संधि बोले तो हल संधि ही होती है इन तीनों कंडीशन में। अब यहां इसकी डेफिनेशन यदि मान लो बनाए तो क्या बनाए? जैसे हमने संधि की परिभाषा बनाई थी, कही थी भैया कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम हल संधि उसे हम संधि कहते हैं। आज बात उसके बाद हमने बात की इससे वाले विद्यार्थियों अच संधि की। तो हमने कहा था कि दो या दो से अधिक अच वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम अच संधि कहते हैं। अब हल की बात करें विद्यार्थी तो कहेंगे दो या दो से अधिक हल वर्णों के परस्पर मेल से या हल के साथ अच के परस्पर मेल से, या देखो हल के साथ हल का मेल, हल के साथ अच का मेल, या विद्यार्थियों अच के साथ हल के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम हल संधि कहते हैं। सार ये निकला, मैंने जैसा कि आपको बताया, पहले मैंने लिखा कि दो हल वर्णों के परस्पर मेल से अर्थात हल प्लस हल। दूसरा मैंने कहा हल के साथ अच के परस्पर मेल से, तो ये हो गया हल के साथ अच। तीसरा मैंने कहा अच के साथ हल के परस्पर मेल से, तो ये हो गया अच प्लस हल। इन तीनों कंडीशन में विद्यार्थियों हल संधि होती है। ये इसका सार हो गया। अब विद्यार्थ बात आती है कि हल संधि कितने प्रकार की होती है। हल संधि कितने प्रकार की होती है विद्यार्थी? तो हल संधि के वैसे कई प्रकार हैं, इसलिए मैं निश्चित संख्या ना लिखूंगा विद्यार्थी, कुछ पार्ट्स लिख लेता हूं। जैसे पहली मैं लिखूंगा विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा हल संधि के प्रकार। हल संधि के प्रकार। मैं प्रकारों की संख्या फिक्स क्यों नहीं लिख रहा हूं?
क्योंकि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्यार्थियों संधियों की संख्या मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असीमित संख्या, ऐसा नहीं है, सीमित संख्या है विद्यार्थियों, लेकिन कई संधियों के टुकड़े अलग अलग करके उनको अलग अलग कई जगह मान लिया जाता है, कई जगह उसको उसके साथ में समाविष्ट कर दिया जाता है, तो आपको संख्या निश्चित विद्यार्थियों अलग अलग मिलेगी। लेकिन हम हमारे पाठ्यक्रम में जो नाम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यार्थी देखिएगा, मैं पहला लिख रहा हूं विद्यार्थियों च्युत्व संधि। नंबर 2 लिख रहा हूं विद्यार्थी में आपके सामने च्युत्व संधि। अब देखिए विद्यार्थी, मैंने ये 2 नाम लिखे हैं, ये दोनों संधियां आपके पाठ्यक्रम में मेंशन की हुई नहीं है। जिस प्रकार से हमने बात की थी अच संधि में कि दीर्घ और गुण का जो है पाठ्यक्रम मेंशन किया हुआ नहीं है, पाठ्यक्रम विद्यार्थी उसको नहीं लिखा गया है। फिर भी गुण संधि के उदाहरण पिछले 2 साल लगातार पूछे गए। उसी प्रकार च्युत्व संधि और च्युत्व संधि का विद्यार्थियों नाम आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से विद्यार्थियों इस च्युत्व संधि के भी उदाहरण पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इनको विद्यार्थियों नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम इसका अध्ययन साथ में करेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिए, बात करें नंबर 3, तो विद्यार्थियों बात आती है अनुस्वार संधि। क्या नाम आता है? अनुस्वार संधि। नंबर 4 की बात करूं विद्यार्थियों तो पर सवर्ण संधि। ये आपके पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों तीसरी भी है और चौथी भी है। नंबर 5 बात करूं विद्यार्थियों में तो जशत्व संधि। जशत्व संधि विद्यार्थियों। नंबर 6 की बात करूं मैं तो लत्व संधि। नंबर 7, अब देखिए मैंने जो अंडरलाइन किए उनका वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में अनुस्वार है, परसवर्ण है, जशत्व है और लत्व है विद्यार्थी। ये चारों संधि आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। तो निश्चित विद्यार्थियों, अगली मैं बात करूं तो एक संधि आती विद्यार्थी आपके चर्त्व संधि। चर्त्व संधि। 8 की मैं बात करूं विद्यार्थियों तो छत्व संधि। 9 की मैं बात करूं विद्यार्थियों तो लिख लीजिएगा तुगागम संधि। अब देखो तुगागम कहते हैं याद विद्यार्थी, तुक का आगम कहते हैं, तुक का आगम। कई जगह चुगागम भी मिलता है ये वो एक ही विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से कई नाम है। अब हमारे जो सिलेबस में विद्यार्थी में वो सिंबल राइट सिंबल कर रहा हूं, देखिएगा एक तो ये सिलेबस में है, एक ये सिलेबस में है, एक ये सिलेबस में है और एक ये सिलेबस में है। नाम तो इनका इतना का ही दिया हुआ है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं इसका उदाहरण विद्यार्थी आपको पूछा जा रहा है। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, तो निश्चित इसको इधर में पढ़ना पड़ेगा, इसको भी पढ़ेंगे। इनका उदाहरण मैंने देखा है पिछले सालों में आना बंद हो गया, जब सिलेबस हुआ करती तब आता था, आजकल इसका उदाहरण नहीं आ रहा है, तो हम इसका अध्ययन है जो न करके इनका विद्यार्थियों अध्ययन है जो जरूर करेंगे विद्यार्थियों। तो हम अब जो है आपके सामने ये विद्यार्थियों हल संधि की परिभाषा हो गई, हल संधि कितने प्रकार की है ये भी विद्यार्थी नाम आपके सामने मैंने लिख दिए। इसका कुछ नाम और भी हो सकते हैं, मिल सकते हैं विद्यार्थियों आपको, लेकिन मोस्ट जो ये है आपके पाठ्यक्रम में उनका मैंने मेंशन कर दिया विद्यार्थियों, उनको तो हम 100% पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 संधियां तो पढ़नी ही पढ़नी है हमें विद्यार्थियों। 4 मैंने जो राइट सिंबल के सिलेबस वाली है और 2 सिलेबस में नहीं है, फिर भी इनका जो है हम अध्ययन करेंगे। तो अब जो है मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले विद्यार्थियों च्युत्व संधि। आप हेडिंग डाल लीजिएगा च्युत्व संधि। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हल संधि की पहली संधि पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है च्युत्व संधि। मैं यहां लिख लेता हूं
कि हम कक्षा 10 का अध्ययन कर रहे हैं। और पाठ्य पुस्तक जो हमारी संस्कृत जो होती है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं, व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो ष्टुत्व संधि विद्यार्थियों, अब जिस प्रकार से हमने इससे पहले संधियां पढ़ी है उनके सूत्र पढ़े, उसी प्रकार विद्यार्थी इसका भी एक सूत्र है। तो इसका क्या सूत्र सुनिएगा। इसका विद्यार्थियों सूत्र जो है वो है स्तोहो चुनाश्चुहु, स्तोहो स्तुना चुनाश्चुहु, ये विद्यार्थी का जो है सूत्र है। अब आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, यार ये क्या है, इस प्रकार हमको याद नहीं होंगे। लेकिन विद्यार्थी कोई परेशानी नहीं है, आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो अध्ययन करोगे, याद हो जाएगा। लेकिन सूत्र जो बात कह रहा है बड़ी सिंपल बात कह रहा है, इसको इतना याद करने पर आपको लंबी चौड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वो इजीली याद हो जाएगी। अब ये क्या कहता है, पहले मैं डायग्राम बना लूं, फिर डायग्राम जैसा कहेगा वैसे हम परिभाषा बना लेंगे। अब ये कहता है कि आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि भैया जब संधि विच्छेद जो पद होते हैं उसमें कम से कम 2 पद तो होते ही होते हैं। तो ये रह गया पहला पद और ये रह गया विद्यार्थियों दूसरा पद, है ना। तो जब इनको जोड़ते हैं तो कौन कौन मिलते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का पहला वर्ण, इनका मिलन होता है। तो इन दोनों की जगह क्या क्या होना चाहिए ये बात वो कह रहा है। तो देखिएगा, तो कहता है कि प्रथम पद के अंत में क्या आवे, स या आवे, देखो ये तो काल स हो गया, और तो काल त वर्ग, और त वर्ग का मतलब विद्यार्थियों या तो त या थ या द, मैं ऑब्लिक कर देता हूं ठीक रहेगा, या ध और या विद्यार्थियों न, ठीक है। प्रथम पद के अंत में इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण होना चाहिए, ठीक है भैया। द्वितीय पद के प्रारंभ में चुना बोलो तो विद्यार्थियों श, है ना, यहां पर जगह स्टू का मतलब ये श या च वर्ग के वर्ण, च, छ, ज, झ, य आवे। तो क्या करना है, तो हमें इस स और त वर्ग को श और च वर्ग में कन्वर्ट करना है, ज्यों का त्यों बदलना है। ये भी 6 वर्ण हैं, ये भी 6 वर्ण हैं, इनको ज्यों का त्यों उठा करके इसके नीचे रख दीजिएगा, इनको इसमें कन्वर्ट करना है सीरियल वाइज। बोले तो श आवे तो हम कर देंगे श शंकर वाला, तो आवे तो आप इसको बदल देंगे च में, थ आवे तो आप इसे बदल देंगे विद्यार्थियों छ में, द आवे तो आप इसे बदल देंगे ज में, ध आवे तो आप इसे बदल देंगे झ में, और न आवे तो आप इसे बदल देंगे य में, य में। मैं आगे लिखूं विद्यार्थियों आदेश होता है, आदेश होता है। ये बात आपके समझ में आ गई कि प्रथम पद के अंत में इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण होवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण होवे। तो 6 वर्ण याद कैसे रखना है कि स या फिर त वर्ग, इधर श या फिर कोई च वर्ग आवे, तो स और त वर्ग को श और च वर्ग में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा जहां किया जाता है वहां विद्यार्थियों ष्टुत्व संधि होती है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी बात करेंगे तो पहले इसकी परिभाषा बना लें, बाद में उदाहरण की बात करेंगे। देखिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तो परिभाषा लिखिएगा कि अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में, माफ कीजिएगा पदों के ऊपर लाइन खींचने की मेरी आदत थोड़ी ये खराब है, नहीं खींचने वाली, आप लोगों को लाइन खींचनी चाहिए। तो अंत में स या त वर्ग
अब त वर्ग में ये वर्ण आ गए, त वर्ग का कोई वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में श या च वर्ग का कोई वर्ण आवे तो स और त वर्ग को श और च वर्ग में बदल दिया जाता है। देखो हम इसकी लैंग्वेज ऐसी भी लिख सकते थे कि श और च वर्ग का कोई वर्ण आवे तो स और त वर्ग को श और च वर्ण आदेश होता है, ऐसा भी लिख सकते थे। आदेश करना बदलना बात एक ही विद्यार्थियों, हमें तो बात समझ नहीं है कुल मिलाकर के, तो ये परिवर्तन होता है विद्यार्थियों। तो ये आपके हो गया डायग्राम, ये हो गया आपकी डेफिनेशन, ये हो गया सूत्र। अब बात करेंगे विद्यार्थियों हम एग्जाम्पल्स की, है ना। जैसा कि आप विद्यार्थियों देख रहे होंगे, पहला मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो है विद्यार्थियों सच्चित। क्या लिखा? सच्चित। तो इसका विद्यार्थी संधि विच्छेद जो होता है वो होता है सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त। आपके पाठ्य पुस्तक उदाहरण दिया विद्यार्थी, इसलिए मैं इन्हीं को मेंशन करना हूं, तो ध्यान में रहेगा कि भाई ये हमारी पाठ्य पुस्तक में आया हुआ है, इसको कैसे किया है। तो देखिएगा सत प्लस चित्त। अब ये जो संधि विच्छेद है विद्यार्थी पद जो है, इसके ऊपर ये डायग्राम लागू होता है या नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे प्रथम पद के अंत में स नहीं है, त हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन लागू हो गई। दूसरी में देखा भाई श शंकर वाला है या नहीं है, तो च बिल्कुल पड़ा है। तो आप इस त को जो विद्यार्थियों किस में कन्वर्ट करेंगे? च चम्मच वाले बोले तो विद्यार्थियों, है ना, इसमें कन्वर्ट कर देंगे आप ऐसे, ठीक है। इधर बच गया विद्यार्थियों आपके, ये तालव्य वर्ण कहलाता है, इच्छु ऐसा नाम तालव्य है ना, तो ये हो गया स और ये विद्यार्थी हो गया आपके चित्त, ठीक है। अब जो इनको आप जोड़ोगे तो जाए विद्यार्थी आपके स, ये च आधा, ये आधा च, इधर से विद्यार्थियों ये ची की मात्रा और ये सच्चित, पद बन गया सच्चित विद्यार्थियों। कोई परेशानी नहीं है विद्यार्थियों। दूसरा उदाहरण यदि हम बात करें तो लेंगे विद्यार्थियों रामश्चनोति, उदाहरण नंबर 2। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक उदाहरण ले रहा हूं विद्यार्थियों, ये लिया मैंने, जैसे विद्यार्थियों रामश्चनोति, ये रामश्चिनोति, इसका संधि छेद होगा आपके विद्यार्थियों रामस प्लस चिन्होति। अब आप देख रहे हैं यहां पर स, इन 6 वर्णों में से स आ गया और इधर इन 6 वर्णों में से जो है च वर्ण आया है। तो आपको स को शंकर वाले स में बोले विद्यार्थी इच्छु ऐसा नाम तालव्य वर्ण में कन्वर्ट करना है, ये सारे जो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो यहां जो है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ये श विद्यार्थियों, है ना, जिसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है ना। अब लिखेंगे विद्यार्थियों राम, इधर रह गया चिनोति। अब ये जो विद्यार्थी आप जोड़ेंगे तो राम, ये शंकर वाला जो श जिसे हम कहते हैं आधा हो जाए विद्यार्थी, है ना, ऊष्म वर्ण, और फिर चिनोति की मात्रा ची, ये नो, ये ती, पद बन गया विद्यार्थियों रामश्चिनोति। कोई परेशानी नहीं विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 3, है ना। नंबर 3 की बात करूं विद्यार्थियों तो अच्छा सा उदाहरण विद्यार्थी हमारे पास में उज्ज्वल, 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 इसका विद्यार्थी के संधि विच्छेद होता है विद्यार्थियों उद्द प्लस ज्वल, उद्द प्लस ज्वल।
तो यहाँ उद प्लस ज्वल विद्या देखा आपने कि यहाँ पर जो है इन 6 वर्णों में से द पड़ा है, इधर विद्या इन 6 वर्णों में से जो है ज पड़ा है। तो द को किस में कन्वर्ट करना है? ज में। तो आपने विद्या द को जो है इसको ज में कन्वर्ट करिए, त वर्ग के वर्ण को च वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो आपने विद्यार्थी यहाँ पर इसको जो है द को जो है ज में कन्वर्ट कर दिया, ज आधा ही बनेगा क्योंकि पहले से विद्यार्थी द जो अधूरा वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है, साथ में व्यंजन वर्ण है सिंगल विद्यार्थियों। अब हो गया उज और इधर हो गया विद्यार्थियों आपके ज्वल। अब इसको आप यदि जोड़ेंगे तो विद्यार्थी जो है पद बनेगा आपके उज्ज्वला। कैसे? उ, ये ज आधा, फिर ज आधा, फिर विद्यार्थियों व और ल, पद बन गया उज्ज्वला, है ना। एक उदाहरण में और कर लेता विद्यार्थियों, और वो ले लेता विद्यार्थियों आपके कश्चित। मैंने उदाहरण सारे लिए विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के ही लिए हैं, आपकी थोड़ी सुविधा रहेगी। जो पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं उनको अवश्य आप पढ़ोगे, कॉपी में लिखोगे तो सुविधा रहेगी। अब कश्चित का विद्यार्थी देखिएगा, इसका संधि विच्छेद ऐसे करना है। हालांकि मूल संधि विच्छेद विद्यार्थी जो है आगे बात करेंगे तो ऐसे होता है कहा प्लस चित, लेकिन ये बात विसर्ग में चली जाएगी। फिलहाल मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा, कस प्लस चित। अब इस स को बदलना है हमको च में, इधर रह जाएगा, अरे सॉरी, इसको बदलना है हमें इसमें श में, और अब रह जाएगा विद्यार्थियों चित्त, है ना। अब जोड़ेंगे तो क, ये श आधा, ये च, ई की मात्रा और त, पद बन गया विद्यार्थियों कश्चित। तो इसी के साथ आपकी जो है ये विद्यार्थियों चित्त संधि समाप्त हो जाती है। 4 उदाहरण हमने कर लिए अलग अलग। देखिए विद्यार्थी, यहां पर हमने त को बदला, या स को बदला, या फिर स को बदला, या द को बदला। तो त वर्ग के 2 वर्णों को बदलने का काम हमने कर लिया, और इधर स को भी हमने बदलने का काम कर लिया। तो विद्यार्थी इस प्रकार से याद जो है आपकी च्युत संधि होती है। नेक्स्ट अगली बात करें विद्यार्थियों, तो दूसरी अगली संधि हमारी जो विद्यार्थी है च्युत संधि। तो वो कैसे देखिए विद्यार्थियों, मैं नंबर 2 लगा रहा हूं यहां पर, यहां लिख रहा हूं विद्यार्थियों आपके सामने ष्टुत्व संधि। ये इतना सा फर्क है विद्यार्थी, ष्टुत्व संधि। अब इसका सूत्र जो विद्यार्थी वो है वो यहां बदल जाएगा। सूत्र क्या बदलेगा? सूत्र होगा विद्यार्थियों स्तोष्टुनाष्टुहु, स्तोहो स्टुनाष्टुहु। अब जैसा कि आप सूत्र देख रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बात कुछ समझ में भी आ रही होगी कि क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा। तो मैं एग्जांपल्स मिटा लेता हूं, इसमें थोड़ा परिवर्तन करती है डेफिनेशन उसकी बन जाएगी, इसमें परिवर्तन करती है वो डेफिनेशन, और ये डायग्राम इधर दोनों जो है इस संधि के बन जाएंगे। तो मैं एग्जांपल हटा रहा हूं, देखिए पहले तो विद्यार्थियों। अब ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में कोई स या फिर विद्यार्थियों जिसे दंत स कहते हैं वो स या विद्यार्थियों को ये जो ट वर्ग का कोई वर्ण आवे, तो मुझे यहां परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग का वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थी या तो श, जिसे हम षटकोण वाला कहते हैं विद्यार्थियों ना, मूर्धन्य ष जिसे कहा जाता है वो, और या विद्यार्थी जो है ट वर्ग का कोई वर्ण आवे, ट वर्ग का कोई वर्ण आवे। तो स और त वर्ग को षटकोण वाला जिसे हम कहते हैं मूर्धन्य विद्यार्थियों श, ये ट, ठ, ड, ढ, ण आवे, तो इसको एज इट इज इसको विद्यार्थी इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पर क्या क्या परिवर्तन करेंगे? या विद्यार्थी जो है षटकोण वाला जिसे हम कहते हैं, और मूर्धन्य वर्ण जिसे कहते हैं विद्यार्थियों, ऊष्म वर्ण भी जिसे विद्यार्थियों कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये आपने कर लिया साहब, ये श, यहां आपके हो जाएगा विद्यार्थियों ट, ये ठ, ये ड, ये ढ, और विद्यार्थियों ये हो जाएगा ण में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। उसमें था विद्यार्थी पिछली बार स्तोष्टुनाष्टु में, यानी ष्टुत्व संधि में था स या त वर्ग के बाद श या विद्यार्थियों क्या आवे? च वर्ग आवे। तो स और त वर्ग को हमने श और विद्यार्थी जो है च वर्ग में कन्वर्ट किया। अब की बार है
ष्टुत्व संधि में इसका सूत्र विद्यार्थी स्तो ष्टुनाष्टु, और वो कहता है कि प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग का कोई वर्ण आवे। इसका आगे वाली कंडीशन दोनों में सेम है विद्यार्थियों। पीछे वाली कंडीशन में बदलाव है, उसमें ता श और च वर्ग, इसमें विद्यार्थी श और विद्यार्थी ट वर्ग आवे। तो जब पिछली बार हमने स और त वर्ग को श और च वर्ग में कन्वर्ट किया, इस बार विद्यार्थी हमको जो है स को श में और त वर्ग को विद्यार्थी ट वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो परिवर्तन यहाँ पर डेफिनेशन में क्या होगा, इसका यहाँ तो ये सेम आएगा कि अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग का कोई वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में यहाँ परिवर्तन होगा। द्वितीय पद के प्रारंभ में श, ये लिख दिया आपने श, और यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी आपके ट वर्ग का कोई वर्ण आवे। ये हो गया साहब आपके ट वर्ग। ट वर्ग का कोई वर्ण आवे तो स या फिर त वर्ग को श, अब यहाँ श की जगह अटक के श षटकोण वाला जिसे हम कहते हैं ये है ना, और यहाँ हो जाएगा ट वर्ग। तो ट वर्ग में बदल दिया जाता है। ये विद्यार्थी आपकी परिभाषा बन गई है इसकी। अब देखिए विद्यार्थी, ये परिभाषा आपकी इसकी बन गई है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डायग्राम आपके सामने हो गया, ये डेफिनेशन आपके सामने होगी विद्यार्थियों, और ये जो है इसका सूत्र भी हो गया। वापस समझा रहा हूं विद्यार्थी, बस सुन लीजिएगा कि ष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तो ष्टुनाष्टु, और विद्यार्थी डायग्राम ये आपके सामने है। ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में स दंत्य से कहते हैं, या विद्यार्थी त वर्ग का कोई वर्ण आवे तो कुल वर्ण हो गए 6। द्वितीय पद के प्रारंभ विद्यार्थियों या तो श या विद्यार्थी ट वर्ग का कोई वर्ण आवे तो स और त वर्ग, इन 6 वर्णों को एज इट इज विद्यार्थियों श और ट वर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थी पहले मैं आपके एग्जाम्पल ले रहा हूं, और वो है विद्यार्थियों आपके टट्टिका। दे लिया विद्यार्थी मैंने आपके टट्टिका, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थी आपके तत् प्लस टीका। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों संधि विच्छेद करने का कोई नियम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है संधि विच्छेद कैसे है, और मन मर्जी से हम उसको छेड़छाड़ विद्यार्थी कर नहीं सकते, क्योंकि संधि विच्छेद विद्यार्थी जो फिक्स है। तट्टी का पद पहले नहीं आया, पहले पद ही आए, तत् और टीका, इन दोनों को जोड़ के तट्टी का बनाया गया। तो विद्यार्थी निश्चित इसके जो 2 टुकड़े वो तत् प्लस टीका फिक्स है, अब हमारी मन मर्जी से इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते विद्यार्थियों। तो तत् प्लस टीका हो गया। अभी इसका इन्होंने ऐसे कैसे बनाया होगा, तो ये सूत्र लागू हुआ। कह रहे प्रथम पद के अंत में विद्यार्थियों है ना क्या आवे, स या फिर त वर्ग का वर्ण आवे, तो बिल्कुल विद्यार्थी त वर्ग का वर्ण आ रहा है। बाद में श या फिर ट वर्ग का वर्ण आवे, तो श तो नहीं लेकिन ट वर्ग का वर्ण जरूर है। तो स या त वर्ग को त वर्ग में कन्वर्ट करना है, तो ट वर्ग कन्वर्ट करेंगे विद्यार्थी, तो त को आपने बदल दिया ट में। इधर रह गया विद्यार्थी आपके ये त, इधर रह गया आपके विद्यार्थी टीका। अब जोड़ेंगे तो त, ये ट आधा है विद्यार्थियों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टीका इसमें और इसमें विद्यार्थी कोई फर्क नहीं है, ये हो गया तट्टिका, दोनों में कोई अंतर नहीं विद्यार्थियों। नंबर 2 विद्यार्थियों बात कर लेता हूं, आपका जो एग्जाम्पल है विद्यार्थियों वो है रामष्टिकते। ये लिया मैंने रामष्टिकते, तो इसका संधि विच्छेद होगा आपके रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। अब यहां देखिएगा रामस प्लस टीकते विद्यार्थियों, यहां आपके आ गया है इन 6 वर्णों में से स, इधर इन 6 वर्णों में से ट। तो विद्यार्थियों आप कन्वर्ट करोगे यदि इसको, तो आपको कन्वर्ट करना होगा विद्यार्थियों स को श षटकोण वाले में। इधर हो जाएगा राम, इधर हो जाएगा इधर आपके टीकते। अब जोड़ेंगे तो रामश आधा, ये टीकते, रामस टीकते। नंबर 3, अब देखिए नंबर 3 की बात करें तो उदाहरण ले लीजिएगा विद्यार्थियों आपके उड्डयनम। ये लिया मैंने विद्यार्थी आपके उड्डयनम, तो ये हो जाएगा आपके उद प्लस डयनम, है ना, उद प्लस डयनम। तो यहां विद्यार्थियों उद प्लस डयनम हो गया। अब यहां आपको क्या करना है, इस द को जो है विद्यार्थियों आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ड में। ये कर लिया आपने साहब ड, और ये आधे बनेगा, इधर रह गया ऊ, और इधर रह गया आपके डयनम, उड्डयनम, है ना।
अब जो है विद्यार्थियों इससे जोड़ेंगे तो ऊ, ये ड हो गया आधा, ये ड, ये य, न, म, डेनम। नंबर 4 धनुष्टंकार, धनुष्टंकार। अब धनुष्टंकार का विद्यार्थी आप यदि करेंगे तो पद बनेगा, 2 टुकड़े करेंगे तो जाएगा धनु प्लस, अब यहां धनु नहीं करेंगे क्योंकि विषय नहीं पढ़ रहे हैं, तो धनुष प्लस टंकार ये करूंगा विद्यार्थी में, धनुष प्लस टंकार। अब इस को कन्वर्ट करोगे षटकोण वाले में विद्यार्थियों मूर्धन्य श में कन्वर्ट करना है, यहां हो जाएगा धनु और यहां हो जाएगा विद्यार्थियों आपके टंकार। अब जोड़ेंगे तो धनुष आधा और ये हो गया आपके टंकार। तो विद्यार्थियों ये आपके पद बन गया है धनुष टंकार। अर्थात इसी के साथ आपके विद्यार्थी जो है ष्टुत्व संधि बोले तो नंबर 2 संधि विद्यार्थियों भी आप क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब विद्यार्थियों बात करें, देखो मैंने आपसे कहा था कि ये ष्टुत्व संधि दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी पढ़ना अति आवश्यक है। तो विद्यार्थी मैंने इसका अध्ययन कर लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ष्टुत्व संधि का तो नहीं उदाहरण, लेकिन ष्टुत्व संधि के 2 साल से लगातार उदाहरण पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको विद्यार्थी छोड़ नहीं सकते, पढ़ना जरूरी था। तो आपने इसका विद्यार्थी जो है अध्ययन कर लिया।